हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। लेट्स सी। जीएसटी पोर्टल अपडेट, availability of input tax credit for financial year 2020-21. The Goods and Service Tax Network has issued an advisory for the taxpayers regarding the availability of ITC for financial year 2020-21. तो इसके लिए एक एडवाइजरी आई है, उसको हम देखते हैं। As per section 16(4) of CGST Act 2017, no taxpayer shall take ITC in respect of supply of goods or services for the financial 2020-21 after the due date of furnishing the return for the month of September 2021. That means financial 2020-21 का जो ITC है वो आप सितंबर 2021 के रिटर्न फाइल करने तक ही ले सकते हो। मीन्स 2020-21 फाइनेंशियल का जो भी आईटीसी है आपने मार्च तक तो जितना ले लिया, ठीक है। इनकेस अगर आपने कोई बिल्स बाद में मार्च के बाद आपके पास बिल्स आए हैं, आपने उसको भी, वो जो बिल्स हैं वो फाइनेंशियल 2020-21 को बिलोंग करते हैं। अगर वो मार्च के बाद आपके पास बिल्स आए हैं तो अगर आप उसका आईटीसी लेना चाहते हो तो आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि सितंबर तक के रिटर्न में आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने सितंबर के रिटर्न में नहीं लिया तो आगे क्या होगा तो वो हम देखते हैं। The due date for the GSTR 3B for September 2021 is either 20th October 2021 for monthly filers. GSTR 3B की ड्यू डेट क्या है सितंबर 2021 के लिए? 20th अक्टूबर 2021 जो मंथली है, and 22nd or 24th October 2021 depending on the state or UT of registration of the taxpayer. और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए कुछ स्टेट्स की लिस्ट है, उसमें 22nd है और कुछ स्टेट्स हैं उनके लिए 24th अक्टूबर है। In view of the same, the following may kindly be noted. तो उसी के अकॉर्डिंगली उसने हमें दिए रिकॉर्ड्स। उसमें क्या आ गए आपके इनवॉइस और डेबिट नोट्स pertaining to financial 2020-21 reported in GSTR 1 after the due date of GSTR 3B of September 2021 will not reflect as ITC available in GSTR 2B of the recipients. क्या कहना चाहते हैं? फाइनेंशियल 2020-21 के जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप उसको GSTR 1 के अंदर डालते हो आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B की ड्यू डेट सितंबर 2021 की क्या है? 20th अक्टूबर 2021, 20th अक्टूबर या 22nd अक्टूबर या 24th अक्टूबर, ठीक है, जो भी आपकी ड्यू डेट बन रही है। अगर आप उस GSTR 1 के अंदर उस ड्यू डेट के बाद इनवॉइसेस को डालते हो तो वो जो इनवॉइसेस हैं आईटीसी अवेलेबल में रेसिपिएंट के वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जो आपने सप्लायर ने जो GSTR 1 के अंदर डाला रेसिपिएंट के, वो 2B में दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये पता है। वहां पर GSTR 1 के अंदर जो उसने इनवॉइस बुक किया उसका आईटीसी कहां पर आएगा? 2B के अंदर आईटीसी अवेलेबल में। लेकिन अगर आपने 3B की जो ड्यू डेट है सितंबर 2021 मींस 20th अक्टूबर, 22nd अक्टूबर, 24th अक्टूबर, अगर आपने उसके बाद GSTR 1 में डाला तो वो उसके 2B में दिखाई नहीं देगा। Such records will reflect in ITC not available section of GSTR 2B. तो वो कहाँ चले जाएंगे? ITC not available. उसका ITC available क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो GSTR 1 जो सप्लायर ने फाइल की है वो ड्यू डेट के बाद फाइल की है। And such ITC shall in turn not be auto populated in GSTR 3B. और वो जो GST है वो आपका ऑटो पॉपुलेट होके GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगा वहां पर। मींस अगर GSTR 1 सितंबर की 3B की ड्यू डेट के बाद फाइल की गई, सिंपल लैंग्वेज में 20th, 22nd और 24th अक्टूबर के बाद अगर आपने GSTR 1 को फाइल कर दिया तो रेसिपिएंट के 2B के अंदर वो आईटीसी नॉट अवेलेबल में आएगा
और GSTR 3B में भी ऑटो पॉपुलेट होके वो ITC नहीं आएगा. Then records pertaining to financial year 2020-21 reported in GSTR 1 after the due date of GSTR 3B of September 2021. Again क्या कहना चाह रहा है, फिर से वही रिकॉर्ड्स जो कि GSTR 1 के अंदर 3B की सितंबर 2021 की ड्यू डेट के बाद अगर वहां पर हम लोग डालते हैं, ड्यू डेट कौन सी हुई अगेन 20th अक्टूबर, 22nd अक्टूबर और 24th अक्टूबर, will also not reflect as ITC as per GSTR 2A in table 8A of GSTR 9 of the recipients. तो वो आपके GSTR 9 के टेबल 8A में भी नहीं आएंगे, GSTR 2A के अंदर भी नहीं रिफ्लेक्ट होंगे. तो इन सिंपल लैंग्वेज क्या हुआ, GSTR 1 के अंदर जो भी आपने इनवॉइसेस डाले वो रेसिपिएंट को 2B में दिखाई देते हैं. ठीक है, तो अगर GSTR 3B की ड्यू डेट क्या है, अगर आप 20th अक्टूबर, 22nd अक्टूबर और 24th अक्टूबर जो भी आपकी ड्यू डेट लाइक कर दी है, अगर आप उसके बाद अपनी GSTR 1 फाइल कर दियो तो रेसिपिएंट के GSTR 2B में वो डाटा नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा. GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगा, GSTR 9 के अंदर नहीं आएगा, 2A के अंदर नहीं आएगा. So that means वो ITC आपको अवेलेबल नहीं होगा. Next, it is requested that the taxpayers may take note of the above and ensure that their records pertaining to financial 2020-21 are reported on or before the due date of their GSTR 3B for the month of September 2021 or for the quarter of July to September 2021 in case of quarterly GSTR 3B filers. तो इसके लिए क्या है कि जो ड्यू डेट है उससे पहले GSTR 1 जो है वो भी फाइल की जाए, ताकि जितने भी फाइनेंशियल 2020-21 के जो भी इनवॉइसेस हैं वो सारे के सारे अकोमोडेट कर दिए जाए. And availment of ITC by the recipients contrary to the legal provisions in GST may entail action by the tax admin in accordance with law. और अगर आप उसको ITC को अवेल करते हो लीगल प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी क्या हुआ, इस समय क्या है, जो ITC आपके पोर्टल के ऊपर 2A 2B में दिखाई दे रहा है वही ITC आप क्लेम कर सकते हो. ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, सप्लायर ने GSTR 1 लेट दी है, ठीक है, तो उसके अंदर रेसिपिएंट का क्या फॉल्ट है, अगर रेसिपिएंट का अगर ITC बनता है तो उसका क्या फॉल्ट है, उसका फॉल्ट कुछ नहीं है. अगर सप्लायर टाइमली दे देते GSTR 1 तो रेसिपिएंट के पोर्टल में ऑटोमेटिकली आ गया, तो वो उसको ITC को क्लेम कर सकते हैं. सप्लायर ने GSTR 1 लेट दी, रेसिपिएंट के पोर्टल के ऊपर वो ITC नहीं आएगा. अब वो रेसिपिएंट अगर वो ITC को क्लेम करेगा तो उसको नोटिस निकलने के 100% चांसेस हैं. तो उसके पास वो नोटिस आएगा, देन वो अपने जुरिस्डिक्शन में जाएगा, उनको सेटिस्फाई करेगा कि उसने ये ITC जो है वो एक्सेस ITC क्यों ली है, क्योंकि वो एक्सेस ITC बल्कि एक्सेस ITC नहीं है, क्योंकि उसके सप्लायर ने GSTR 1 जो था वो फाइल नहीं किया, तो इसलिए उसका ITC उसमें पोर्टल पे नहीं आया. तो दैट मीन्स वो तो लेटर ऑन है कि नोटिस निकलेगा, उसके अगेंस्ट नोटिस निकलेगा, आप लोग उसका नोटिस का रिप्लाई दोगे, आप उसके पास डिपार्टमेंट में जाओगे, ऑफिसर के पास जाओगे अपने ज्यूरिसडिक्शन में, तो उससे वो सारा चेक करवाओगे तो ठीक करवाओगे. लेकिन बेटर वे क्या है, अगर GSTR 1 टाइमली फाइल कर दी जाए कि ताकि रेसिपिएंट अपना टाइमली ITC जो है वो अवेल कर पाए. सो मेक श्योर कि ये डेट्स अप्रोच कर दी है, और इसी के लिए ये एडवाइजरी आई है, लास्ट मोमेंट के ऊपर ये एडवाइजरी आई है कि ये जो डेट्स अप्रोच कर दिए काइंडली क्रूशियल डेट्स हैं, तो इसके ऊपर सारा ये जो है काम वो कंप्लीट कर लिया जाए, और जो भी GSTR जिसकी भी अभी डिलेड है या पेंडिंग है टू बी फाइल, तो उसको टाइमली फाइल कर लिया जाए. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू.